अब आज जनाब हम नेक्स्ट टॉपिक करने लगे हैं जिसको हम कहते हैं हर्निया, ठीक है, और इसको हम कहते हैं हयातुल हर्निया, ठीक है। अब देखें कि हयातुल हर्निया के अंदर आप क्या देखते होते हो बच्चों, इसके अंदर आपने कहना होता है हयातुल हर्निया के अंदर तीन तरह का आपका मेन हर्निया होता है, ठीक है। तीन तरह का मेन हर्निया, बल्कि चार तरह का आपका हर्निया होता है। कौन कौन सा हर्निया? फॉर एग्जाम्पल पहले नंबर पे आपने कहना है कि अगर बच्चों यहाँ पे मैं ये ड्रा कर रहा हूँ, आपकी ये एसोफेगस है, ठीक है। जस्ट इमेजिन करें कि अगर एक तरह की यहाँ पे मैं ये ड्रा कर रहा हूँ कि आपकी ये एक तरह का ये स्टोमिक और ये सारा शीशा है ना, एक मिनट रुकिएगा बच्चों, जस्ट 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। आप देखें, हर्निया के बाद हम 2-3 मिनट की ब्रेक लेंगे, बातें शातें करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। अब देखें, अगर ये एसोफेगस है, ये आपका एक तरह का स्टोमिक है, ठीक होगा बच्चों, नंबर वन। नंबर टू, आपने क्या कहना होता है कि एक तरह का, अगर एक ये आपका स्टोमिक हो गया, अगर तो बच्चों लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है यही डिस्प्लेस होकर ऊपर की तरफ चला जाए, तो इस तरह के हर्निया को हम कहते होते हैं कि ये कौन सा है, ये वाला जो हर्निया होता है, शाबाशी, हर्निया कौन सा होगा? जिसके अंदर एसोफेगस ही ऊपर चला गया है। हाँ जी बच्चों, ये हर्निया कौन सा होगा? आपकी बेसिक के अंदर है यार। शाबाश तहरीम बच्चे, आपने कहना उस्मान शाबाश, इसको आपने कहना ये स्लाइडिंग हियातुल हर्निया है। कौन सा? आपके एक तरह का स्लाइडिंग हियातुल हर्निया होता है। पहले नंबर पे जो हर्निया वो कौन सा है? स्लाइडिंग हियातुल हर्निया होता है, जिसके अंदर क्या होगा कि आपका ये आपका जो एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है यही ऊपर चला जाता है। नंबर वन। नंबर टू, वो कंडीशन जिसमें ये फंडस, जब हम मैदे को देखते हैं ना बच्चों, ये मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये वाला हिस्सा इसको हम कहते हैं कार्डिक होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम कहते हैं फंडस होता है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं बॉडी होता है, और ये नीचे वाला हिस्से को हम एंट्रम कहते होते हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के फंडस ऊपर की तरफ इस तरह चला जाए, इसके साथ ही ये वाला हर्निया कौन सा होता है? पैरा एसोफेजियल हर्निया होता है। कौन सा हर्निया होता है आपका? एक तरह का पैरा एसोफेजियल हर्निया होता है बच्चों। नंबर थर्ड, अगर आपके पास एक पेशेंट आता है जिसके अंदर ये दोनों तरह के हर्निया हो, तो इसको आप कहते होते हो कि ये मिक्स्ड हर्निया होता है। क्या होता है? एक तरह का मिक्स्ड हर्निया होता है। और चौथी टाइप पता है कौन सी होती है? चौथी टाइप ये होती है, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि हाँ जी जनाब ये स्टोमिक है, ये जनाब आपका इधर से भी ये बाहर की तरफ है, इधर से भी ऊपर की तरफ गया हुआ है, लेजर कर्वेचर भी ऊपर की तरफ गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जनाब आपका स्प्लीन भी ऊपर की तरफ गया, मतलब कि सारे के सारे ऑर्गन्स ही अगर ऊपर की तरफ चले गए, तो इसको आप कहते होते हो कि हाँ जी जनाब ये ऑल टाइप हर्निया इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा होता है। पहले नंबर पे कौन सा था? आपने कहना स्लाइडिंग हियातुल हर्निया। दूसरे नंबर पे कौन सा था? आपने कहना होता है बच्चों कि आपका एक तरह का पैरा एसोफेजियल हर्निया, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सा था? आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब आपका एक तरह का दोनों का मिक्सचर। चौथे नंबर पे कौन सा था? जिसमें हम हर तरह का हर्निया देख सकते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, अगर कभी भी एक तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है, कि एक पेशेंट है जिसको हियातुल हर्निया या स्लाइडिंग हियातुल हर्निया देखा है, गर्ड आपका करवा सकता कि नहीं करवा सकता? आप खुद सोचें। ओ भाई यार, ये खुद देखो, फॉर एग्जाम्पल इधर से ये स्फिंक्टर ही ऊपर चला गया है, तो ये खुराक के जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आएंगे सही तरह, रिगर्जिटेशन नहीं होगी, डिस्फेजिया नहीं हो जाएगा, ठीक है। और इधर से जब ये स्टोमिक वगैरह ये इधर से एसिड ऊपर नहीं जाएगा, तो ये क्या है? आपने कहना रीगर्जिटेशन के सिम्टम्स आपके आ सकते हैं। नंबर वन, आपने की कहना है एक तरह का रीगर्जिटेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं, ये सारा कुछ हम देखते हैं गर्ड के सिम्टम्स। नंबर टू, जो पैरा एसोफेजियल हर्निया होता है, पैरा एसोफेजियल, पैरा एसोफेजियल का मतलब है जो बिल्कुल साथ होता है। मुझे ये बताओ कि अगर कभी ये पूछा जाए कि एक हर्निया है आपका, लेकिन उस हर्निया के अंदर आप ये देखो कि हाँ जी जनाब ये साथ वाला हिस्सा बाहर गया है, लेकिन क्या इसकी वजह से किसी तरह का कोई गर्ड के सिम्टम्स आएंगे बच्चों? बताइएगा, इसकी वजह से गर्ड के सिम्टम्स आएंगे? भाई साथ वाला हिस्सा ही बाहर गया, ये तो नहीं ना गया। गर्ड तो होती है इस वजह से, ये आपके लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की वजह से। अब लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का तो मसला ही नहीं है। जब आपके लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का मसला ही नहीं है, तो फिर आप खुद समझो कि हाँ जी जनाब अभी यहाँ पे क्या होगा। आपने ये कहना है कि जब लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का प्रॉब्लम ही नहीं है भाईजान, तो अब यहाँ पे स्लाइडिंग हियातुल हर्निया आपका जो है वो है ही नहीं, तो यहाँ पे तो गर्ड होना ही नहीं है। गर्ड आपका, सॉरी, बच्चों आवाज आ रही है? हेलो, अब आ रही है आवाज? ओके, अब देखें, अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इसको देखते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तरह का स्लाइडिंग हियातुल हर्निया होता है या फिर एक तरह का ये सारा, और दूसरे नंबर पे आपको पता चल गया कि हाँ जी जनाब 2 तरह के ये मेन आपको पता चला। तीसरे नंबर पे क्या होगा कि सारे के सारे जो हर्निया जो होंगे, दोनों के दोनों हिस्से जो होंगे वो निकले होंगे बाहर। और अगर किसी बंदे के अंदर दोनों के दोनों हिस्सों की प्रोट्रूजन हुई हुई है या दोनों के दोनों हिस्से बाहर की तरफ निकले हुए हैं, तो इसके अंदर कौन सा हर्निया होगा? आपने कहना मिक्स्ड हर्निया होगा। कौन सा हर्निया होगा बच्चों? एक तरह का मिक्स्ड हर्निया होगा। ये बात आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर रखनी है। और उसके बाद अदर जो हर्निया वो क्या? अदर हर्निया के अंदर सारा कुछ, स्प्लीन भी जा सकता है, लोअर कर्वेचर भी जा सकता है, बाकी सारे की सारी चीज़ें जा सकती हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या? देखिए अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे को हर्निया होता है बच्चों, यार मेरा मोबाइल जो है ना वो मैंने लगाया, बस थोड़ी देर रुको, उसके बाद मैं आवाज़ आ रही है तो बस ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो ना तो प्लीज़ एक काम कीजिएगा कि आप लोग ना क्वेश्चन वैसे माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे ना आवाज़ नहीं आनी आप लोगों की, ठीक है? अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट आप लोगों को जिस बात का पता होना चाहिए वो क्या है? आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर आपका एक तरह का पहली जो टाइप है वो ऐसे ही होती है जैसा कि गर्ड की तरह की है, और इसके अंदर हम उसको ट्रीट भी सेम टू सेम ऐसे ही करते हैं जैसा कि गर्ड है। मतलब आप सेम टू सेम गर्ड की तरह ही ट्रीट करते हो, इसको किसी और तरह ट्रीट नहीं करते। सेम टू सेम गर्ड की तरह ट्रीट करने की कोशिश करते हो। आपने ये बात अपने जहन में रखनी है। दूसरे नंबर पे आपने ये कहना है कि जस्ट इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल, इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, अगर ये एक तरह का ये इस तरह है और ये हिस्सा इस तरह बाहर निकल गया, ये हिस्सा इधर से बाहर निकल गया, तो ये एसोफेगस के ऊपर प्रेशर डालेगा कि नहीं डालेगा? डालेगा ना, क्योंकि ये दोनों चीजें एसोफेगस को पुश नहीं कर देंगी। अब जस्ट इमेजिन करो, अगर यहाँ से जनाब मेहदी हसन साहब आए, ठीक है, यहाँ पे ये मेहदी हसन है, ठीक है, इधर से जनाब आ रहा है जनाब एक थोड़ी सी जगह, इधर से जनाब आ गया हुजैफा, ठीक है, और इधर से दूसरी तरफ से आ गया जनाब इस तरह समझे हमारा एक क्लास वाला यूसुफ, ठीक है। अब ये मेहदी का क्या बनेगा? मेहदी की तो कोई शय रहेगी नहीं, ठीक हो गया। मेहदी दोनों के दरमियान में रहा, मेहदी साहब जनाब खत्म। ओके। अब इसी तरह क्या होता है कि ये जो चीजें होती हैं वो क्या काम करती है? एसोफेगस को कंप्रेस करती हैं। तो देखो बच्चों, देखो जब एसोफेगस कंप्रेस होगी तो खुराक सही तरह निकली जाएगी नहीं, जिस वजह से हम क्या देखते हैं? डिस्फेजिया होगा। और यही जो खुराक होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। जब यही जो खुराक होगी ऊपर की तरफ जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा? आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, आपका एक तरह का इसी में से कुछ खुराक के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे ये बंदा सो रहा होगा तो ये बच्चों लंग्स के अंदर जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? आपके लंग्स के अंदर जा सकते हैं। जब ये बंदा जब सो रहा होगा तो लंग्स के अंदर कुछ पार्टिकल्स जा सकते हैं, तो इस कंडीशन को आप क्या कहते हो बच्चों? तो आपने कहना एस्पायरेशन निमोनिया कहते होते हैं। क्या कहते हैं? एक तरह का एस्पायरेशन निमोनिया करवाता है बच्चों। इसके बाद और क्या करवा सकता है? नंबर थर्ड, नंबर थर्ड बच्चों, आपने ये कहना है कि इसके अंदर जो और मसला करवा सकता है वो ये होता है एस्पायरेशन निमोनिया के साथ साथ, कि फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने ये कहा कि आपका एक तरह का एस्पायरेशन निमोनिया हो रहा है, डिस्फेजिया हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तीसरे नंबर पे जो आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना वो आपका होता है कि अब बंदा जैसे थोड़ा सा खाना खाएगा ना, इसका पेट भरना शुरू हो जाएगा। वो भाई मैदे के अंदर तो जा ही नहीं रहा। जब मैदे के अंदर नहीं जा रहा तो फिर क्या होगा? पोस्ट प्रेंडियल फुलनेस होगी, हम इसके अंदर देखते हैं। मतलब कि मैदे के अंदर थोड़ा सा खाना खाया, इसके अंदर क्या होगी? एक तरह की फुलनेस हम देखें ये बच्चों। तो ये आपने कहना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, और उसकी वजह से आपने कहना है कि ये हम तब देखते हैं सिम्टम्स जब ये सारी की सारे हिस्से इन्वॉल्व हो रहे हों। ये कब देखते हैं आपके? जब सारे के सारे हिस्से इन्वॉल्व हो रहे होंगे तब ये सारे के सारे सिम्टम्स देखेंगे। कोई सर एस्पिरेशन नमूनिया रिपीट करते हैं। ओके, मैं तो सारे का सारा रिपीट कर देता हूँ। देखो बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल स्क्रीन नहीं शो हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही थी बच्चों। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करें। ये है जनाब आपकी एसोफेगस, ये आपका मैदा है, ठीक है बच्चों। अब आपने एक चीज देखनी है, जो मैंने वो मेहदी वाली एग्जांपल दी थी कि इधर से ये भी ऊपर की तरफ चला गया, इधर से ये हिस्सा भी ऊपर की तरफ चला गया, तो ये क्या काम करेगा? कंप्रेशन करेगा कि नहीं करेगा? आप खुद बताएं। कंप्रेस करेगा ना। तो जब ये कंप्रेस करेगा तो जो खुराक इधर जा रही है वो सही तरह खाई जाएगी? डिस्फेजिया होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब ये कंप्रेशन की वजह से जो खुराक के पार्टिकल्स होंगे, जो फ्लूइड सेक्रीशंस वगैरह वो इधर ही है, और अगर ये बंदा लेटता है, सोता है, तो यही जो एस्पायरेशन नमूनिया करवा सकता है। एस्पायरेशन नमूनिया का मतलब ये होता है कि जब आपके खुराक के पार्टिकल आपके लंग्स के अंदर चले जाएं, तो ये बिल्कुल जा सकते हैं। जब लेटेगा तो इसका फ्लो जो होगा वो जनाब आपका पीछे की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से एस्पायरेशन नमूनिया हो सकता है। नंबर टू बच्चों, क्लियर हो गया बच्चों? नंबर थ्री, ये क्या करवाता है? अब देखें प्रेशर पड़ रहा है, मैदे के अंदर सही तरह खुराक जा नहीं रही, जिसकी वजह से जब ये खाना खाएगा तो इसको क्या होगा? पोस्ट प्रेंडियल फुलनेस होगी। पोस्ट प्रेंडियल फुलनेस का बच्चों मतलब ये होता है कि खाना खाने के बाद पेट का भरा रहना। वो जैसे बंदा पता क्या कहता है? यार डॉक्टर साहब, मैं ना थोड़ा सा खाना खाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसा मेरा पेट ना भर गया और मेरी खुराक जो है वो इधर अटकी हुई है।
क्या कहते हैं एक तरह का, और मुझे ऐसा लगता है जैसा कि खुराक क्या एक तरह की अटकी हुई है। तो उस कंडीशन के अंदर बच्चों आपने कहना है कि ये वो कंडीशन है जिसको आप कहते हो कि पोस्ट प्रेंडियल फुलनेस कहते होते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन होगी आपकी, एक तरह की पोस्ट प्रेंडियल फुलनेस हो गई। ठीक है बच्चों, आगे देखें कि आगे ये सारी की सारी कंडीशंस, अभी भी अगर आप में से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है जो समझ नहीं है तो वो दोबारा पूछ सकता है। शाबाश जी बच्चों, ओके जी, क्लियर होगा तो चंगी गल है। अब देखें, नेक्स्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेक्स्ट कौन कौन सी चीजें जो है वो हम लोगों ने देखनी है। नेक्स्ट आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल जैसा कि हम लोगों ने ये देखा, गर्ड का देखा, उसके बाद हर्निया का देखा, याटुल हर्निया का देखा, दूसरी सारी चीजें जो हैं वो हमने देखी। उसके बाद जो है वो जनाब आपका टाइप्स देखी, बैरेट एसोफेगस को डिटेल में डिस्कस कर दिया कि बैरेट एसोफेगस क्या करता होता है। अब हम आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इस पेशेंट के अंदर हम इन्वेस्टिगेशन कौन सी करेंगे। देखें बच्चों, इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करेंगे। बच्चों जब भी आप इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हो, इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हो तो पहले नंबर पे आपने क्या कहना होता है कि हाँ जी जनाब हम इसके अंदर क्या करते हैं, आपने कहना एक्सरे करते होते हैं। क्या करते हैं, एक तरह का आपने क्या कहना है, एक तरह का एक्सरे करते होते हैं। एक्सरे करेंगे, एक्सरे के अंदर हमें क्या लगेगा, एयर फ्लूइड लेवल नजर आएगा। एक्सरे करेंगे, क्यों एयर फ्लूइड लेवल नजर क्यों आ रहा है, और भाई खुराक के पार्टिकल, उसके बाद फ्लूइड वगैरह वो सारा इधर है। तो इस वजह से हम इसके अंदर क्या देखेंगे, एयर फ्लूइड लेवल देखेंगे। एक्सरे क्या हमें बताएगा, एयर फ्लूइड लेवल बताएगा। ठीक है बच्चों, नंबर 2 आपने ये देखना है कि और क्या होता है। बच्चों मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं बेरियम स्वालो। कोई भी बच्चा मुझे बताएगा बेरियम स्वालो क्या होता है, चाहे यार माइक ऑन करके बता दो, शाबाश, बड़ी खुशी होगी। कोई बच्चा मुझे बताया कि बेरियम स्वालो क्या होता है, शाबाश शाबाश जल्दी करें। सर सर बेरियम हम लिक्विड होता है, उसको स्वालो करके फिर उसका एक्सरे किया जाता है सर। ओके शाबाश, आपने कहना होता है कि बेरियम जो होता है वो एक तरह का लिक्विड होता है। ठीक है, उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब कि इसके अंदर आपका सारे का सारा जो देखते हैं कि कहाँ तक जा रहा है। एक बंदे ने ये खाया, उसके बाद आपने एक्सरे किया इसका। अब देखें जब आप एक्सरे करोगे बेरियम सवालों वाले पेशेंट का, तो जहां पर ये नैरो होगा, जहां पर ये नैरो होगा वहां पर पता क्या होगा, वहां पे ये थोड़ा सा जा रहा होगा। समझ आ रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह गया बड़ी लेवल का, उसके बाद ये थोड़ा सा गया आगे, ये और थोड़ा हो जाएगा तंग। तो यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो ये क्या करेगा, एक तरह का कम हो जाएगा, जो हमें ये बताता है कि कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपस में इधर है। तो आपने कहना बैरेट यानी कि बेरियम सवालो जो है वो बेसिकली हमें ये बता सकता है कि नर्विंग कहाँ है, डायलेशन कहाँ है, सही है कि नहीं है। ये सारा कुछ आपने बताना है कि इसके अंदर ये देखा जाता है। क्लियर होगा बच्चों, तो ये जो होता है इसको हम कहते होते हैं कि ये आपका कौन सा बेरियम सवालों का टेस्ट करते हैं इसके अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछते होते हैं कि हाँ जी जनाब आप कौन सा टेस्ट करते हो, तो आपने क्या कहना है, एक तरह का बेरियम सवालों का टेस्ट करते हैं बच्चों। एक मिनट यार, मैंने ये अच्छा जी, ये हो गया जनाब आपका बेरियम सवालों वाला। ठीक है, अब ये आपको ये पता चल गया कि हाँ जी जनाब हम क्या करेंगे, एक तरह का बेरियम सवालों का टेस्ट करेंगे। इसके अलावा आप तीसरा टेस्ट जो कर सकते हो वो कौन सा है, आप एंडोस्कोपी भी कर सकते हो। अगर कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए ना, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, हियातुल हर्निया के लिहाज से, कि आपके पास एक पेशेंट है, उस पेशेंट के अंदर हमने क्या किया कि एक तरह का उस पेशेंट के अंदर आप ऑब्जर्व करते हो कि उसके अंदर डिस्फेजिया है, इनगल्फ करने का प्रॉब्लम है, एस्पिरेशन नमूनिया है, पोस्ट प्रेंडियल फुलनेस है, उसके बाद खाना उससे पूरा हजम नहीं होता। इसके अंदर जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है वो कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए जी बच्चों, बताइए ज़रा कौन सा आंसर होगा आपको। हाँ जी, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी एंडोस्कोपी एंडोस्कोपी, हाँ जी बच्चों, इसका जो बेस्ट आंसर होता है वो आपका होता है बेरियम स्वालो। समझ आ रही है, अगर कभी भी पूछा जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज अ बेरियम स्वालो नॉट एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी हम तब करते होते हैं जब हमें कोई शक हो कि कहीं कैंसर ना निकल आए। बात की समझ आ रही कि नहीं आई, जब हमें शक हो कि कहीं एक तरह का कैंसर ना निकल आए, तो ये आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब कि एक तरह का फंडोस्कोपी या फिर एक तरह का हम तब करते हैं एंडोस्कोपी। अगर कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो पहले ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਨੇ क्वेश्चन ਦੱਸਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਬ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ,
अगर कभी भी एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आ जाए कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट है जिसके अंदर सिम्टम सेम टू सेम कौन से हैं आपके एक तरह के, वो ये दे रहा है कि इस पेशेंट को हर्निया के हैं, हियातुल हर्निया के, और उसके अंदर जो बेस्ट टेस्ट है वो कौन सा है, तो आपने कहना इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज अ बैरियम स्वालो। ठीक हो गया बच्चों, तो आपने कौन सा टेस्ट करना है, बैरियम स्वालो का टेस्ट करते हैं। ओके, अब दूसरी बात क्या है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट जनाब सर्जरी होता है। ठीक है, क्या करते हैं, एक तरह का सर्जरी इसका मेन ट्रीटमेंट है, ये आपने कहना है।